सारे वाकयात होते हैं। अभी कुछ महीने पहले, एक महीना भी नहीं गुजरा, बुलंदशहर में आपने देखा कि वहां पर भी कुछ शरपसंद इंसानों ने, जो इसी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम बजरंग दली है, उन्होंने वहां पर एक पुलिस ऑफिसर डीएसपी को कत्ल किया। तो क्या गोली चलाना सिर्फ कश्मीरियों के लिए जायज है? अगर ये मुल्क इंसाफ दिलाना चाहता है तो इस बुलंदशहर में उन बजरंग दलियों के ऊपर गोलियां आपने क्यों नहीं चलाई? वही आर्मी, वही पुलिस जो मुल्क के रक्षा के लिए होती है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, अगर वही जिसकी वो हिफाजत करे उसका ही कत्ल आम करेगा तो क्या आप उसको मुहाफिज कहेंगे? अफसोस से ये कहना पड़ता है। और आज ये हम लोगों के लिए मातम का दिन है, चाहे कोई भी मरा हो, लेकिन इंसानियत का जहां पर भी कत्ल किया जाए तो वो इंसानियत का मसला है। लिहाजा कल जो कश्मीर में हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ, और इतने में एक जो अपने बेटे का 14 साल बेटे का बाप था, जब हॉस्पिटल में गया और उसने जब वहां लाशें देखी, उसको ये तक खबर नहीं थी कि इन मुर्दों में मेरा भी एक नन्ना मुन्ना बच्चा जो 8th में पढ़ता था, और आकिब नामी एक जवान खूबसूरत, वो कौन सा जालिम है, वो कौन सा दहशतगर्द है जिस पर आपने गोलियां चलाई? ये कौन सा इंसाफ यहाँ इस मुल्क में हो रहा है? और पिछले 10-12 साल से जब इसी जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर NN वोहरा थे, हमने कभी उसके खिलाफ नारेबाजी नहीं की, लेकिन आज का जो गवर्नर है वो जालिम, नीयत साफ नहीं है। कश्मीर के ऊपर उसकी नीयत दुरुस्त है, लेकिन यहाँ के कश्मीरियों के ऊपर उनकी नीयत हम लोगों को साफ नजर नहीं आती है। इसीलिए वो मुतनाज़ा बयानात देते रहते हैं। जो सत्यपाल मलिक, जिसको नया गवर्नर लाया गया है, लिहाजा ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि इस हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए। जहां पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, वहां पर मुसलमानों को खत्म किया जाए, और जहां पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं मिलजुल कर, उनको बांट दिया जाए। मंदिरों में और मस्जिदों में बार बार आप देख रहे हैं कि लड़ाइयां हो रही हैं। लिहाजा ये खुली साजिश है। कल जो हमारे भाइयों के साथ, मासूमों के साथ, और जब उस बाप ने अपने बच्चे को देखा तो उसके आंखों से आंसू जारी हो गए।